वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक के 5 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 9217 के समीपतन यानी कि नियर बाय जो मोस्ट नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो नियर संख्या है वो कौन सी होगी जो 88 से पूर्णतया विभक्त होगी, 88 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो 88 यानी कि 11 और 8 से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो बहरहाल जब हम ये देखेंगे चारों ऑप्शन ही 11 और 8 से हो रहे हैं, तो हम इसे ऑप्शन देखकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो संख्या 11 और 8 से पूरी डिवाइड हो रही है वो राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन चारों दिए हो सकते हैं जो पूरी तरह से 88 से डिवाइड हो रहे हो, 11 और 8 से डिवाइड हो रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा सा करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे 9217 को। ठीक है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, बड़ी संख्या से डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है, कोई जो है मुश्किल वाली बात नहीं होती। 92 में से 88 गए, 4 बचे, 1 उतार लिया, 7 को हम जो है नीचे लिख देंगे। 88 से देखेंगे 5 बार में जाएगा, 8 पंजे 40, लेकिन 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमें 4 बार जो है डिवाइड करके देखना पड़ेगा। भाई पहले 1 बार किया, 4 माइनस करने के बाद 4 बचे और 17 को उतार लिया, 0 यहाँ पर आएगा, उससे हमें मतलब नहीं होगा। तो 4 अट्ठे 32 का 2, हाथ से लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, तो 352 जो है हमारा आ गया। 4 अट्ठे 32 का 2, हाथ से लगे 3 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, 352 जो है हमारा आ गया। इसको जो है डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद अब माइनस करेंगे। 7 में से 2 गए, 5 बचे, और 11 में से 5 गए, 6 बचे। तो यानी कि 65 जो है ये अधिक है भाई, 65 बच रहे हैं। यानी कि इसको अगर 104 बार हम जो है मल्टीप्लाई करें इस संख्या को, तो जो पूरी तरह संख्या आएगी उससे ये 95 ज़्यादा है ये संख्या। यानी कि 88 गुणा 104 जो हम करेंगे, जो भी संख्या आएगी उससे ये जो है 65 अधिक है। तो यदि हम इसमें से 9217 में से 65 को माइनस कर दें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो पूरी तरह से डिवाइड हो रही होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये देखिए आप कि ये जो बचने वाला जो रिमाइंडर है वो कितना ज़्यादा, यानी कि बहुत कम करने पर जो है हमें एक संख्या प्राप्त होगी। तो उससे बेहतर तरीका यह है कि हम इसको 65 माइनस करने के बजाय हम 88 में से 65 देखें कि कितना कम है। तो यानी कि हमें जो है ये 23 जो है नंबर्स की और आवश्यकता होगी। तो यानी कि इसमें हम जो है 23 और ऐड कर देंगे। 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, यह आ जाएगा 4। 9240 हमारा जो है वो संख्या होगी। यदि इसमें 23 और ऐड कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से जो है 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो आधे से कम है या ज़्यादा है। यदि मान लीजिए 88 का आधा कितना होगा, 88 का आधा होगा 44। यदि 44 से कोई भी कम हो जो रिमाइंडर है तो हम इसको जो है उतना ही घटा देंगे। भाई 43 बचता, घटा दो, 42 41 40 जितना भी है उतना माइनस कर देंगे, हमें पूरी संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि इससे ज़्यादा जो है बच रहा है तो फिर हम एक बार और डिवाइड कर देंगे। आपको समझने में थोड़ी सा दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको उससे और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम देखें 10 से यदि हम 66 को डिवाइड करें तो कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो जब हम 10 से डिवाइड करके देखेंगे 66 को तो हमारे पास 6 बच जाएगा, 10 6 66। ठीक है, तो 6 बच गया। तो यानी कि यदि हम इसमें से 6 कम कर दें तो 60 हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 66 के ज़्यादा नज़दीक तो हुआ 70। 4 प्लस करने पे तो हमें यही देखना है कि जो हमारा रिमाइंडर है उसके आधे से कितना ज़्यादा है या कम है। यदि आधे से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम एक बार और चले जाएंगे, 7 बार जो है 10 को कर देंगे। तो यानी कि जितना कम होगा उतना ही, भाई 10 में से 6 माइनस किए, बचे कितने 4। इस 4 को हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि हमें अगली संख्या डिवाइड होने वाली प्राप्त हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर 88 से ज़्यादा बच रहा था तो इसलिए इसमें जोड़ा गया है। 88 के आधे से कम बचता तो हम माइनस कर देते। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 66 जो है समाप्त हो गया। आप वीडियो को रोककर किसी भी क्वेश्चन को पहले खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाद में हम उसको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 8485 के समीपतन नियर बाय कौन सी संख्या है जो 75 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिवाइड ही करना पड़ता है, वरना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 75 है, डिवाइड कर देंगे, एक बार जाएगा, 9 बचा, 8 उतार लेंगे, फिर एक बार डिवाइड होगा। ठीक है, 23 बच जाएगा, 5 उतार लेंगे, 75 तिया
भाई 7 या 21 और ये 225 हो जाएगा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 और 3 7 21 और 2 3 पंजे 15 का 5 है, 225 आएगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1 लगा, तो 10 हमारा जो है रिमाइंडर बच जाएगा, 10 शेषफल। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया यदि इसके आधे से कम बच रहा हो तो सीधा सीधा इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 8485 में से 10 हम घटा देंगे, तो 84 75 वो संख्या होगी जो 75 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और हम इसको डिवाइड करके भी देख लेंगे, यदि जब हम 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और 7 में से 5 जाएंगे तो 22 बचेगा। 225 पूरा सीधा से डिवाइड हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि जो रिमाइंडर है वो कितना है। अगर आधे से कम है तो माइनस कर दो, वो सीधी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आधे से ज़्यादा हो तो उतना ही हम देख लेंगे कितना इसको अगले पहाड़े में जाने के लिए आवश्यकता है। मान लीजिए 80 से हमें डिवाइड करना है, ले लेते 290। अब भाई हमने करके देखा 8 या 24, 50 बच गए। तो इसको हम 50 माइनस नहीं करेंगे 290 में से, हम ये देख लेंगे कितना और आवश्यकता है। 30 की और आवश्यकता है, तो 30 और जोड़ने पे ये बन जाएगा 320। तो पास में जो संख्या होगी वो 320 होगी, 290 के 240 नहीं होगी। तो बस ये देखना है आपको जो रिमाइंडर है वो हमारा आधे से कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से जो इसका 8475 ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन में क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से 5 अंकों की 5 डिजिट्स की वह बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 91 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन रखे हुए, ऑप्शन देखकर हम आंसर का अंदाज़ा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन से आंसर को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलत और टाइम ज़्यादा लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब हमें पता है भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है भाई 10,000 से शुरू होती है, और 5 बार 9 तक 99,999, ये जो है हमारी छोटी और बड़ी संख्या है 5 अंकों की सबसे। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 91 से पूरी तरह डिवाइड हो, तो जाहिर सी बात है डिवाइड करके देखेंगे हम। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ प्रैक्टिस से हो पाता है। 91 के में 91, 8 बचा, 9 उतार लिया, 89 छोटा पड़ेगा तो आपको 1 9 और उतारना पड़ेगा, ये उतर गया। और ये जो है हम 9 बार करके देखेंगे क्योंकि 10 बार में 910 हो जाएगा, 9 बार करेंगे। 9 एकम 9 और 9 में 81, ये बचा। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 उतार लेंगे। 9 से कितनी बार जा भाई 91 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 के पहाड़े में 80, 9 में 81, 9 बार में ज़्यादा होगा तो 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 बार पढ़ के देखेंगे, 8 एकम 8 और 8 निम 72, 72। माइनस कर देंगे, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 8 गए 2, तो रिमाइंडर जो बच गया 81, यानी कि 99,999 में से यदि 81 को माइनस कर दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 91 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा जो है राइट आंसर आ गया, और हम आप डिवाइड करके भी देख लेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 99,918 हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, जब भी 4 अंकों 5 या 6 अंकों की कहे और जिससे भी कहे उससे आप उस संख्या को डिवाइड कर देंगे, और जो लास्ट में शेषफल बचेगा इसमें घटाना ही है, जोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसमें 10 और जोड़ूँ वो भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 10 और जोड़ते ही इसमें +1 करते ही 1 जैसे ही हम ऐड करेंगे ये 6 अंकों में पहुंच जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में प्लस नहीं करेंगे, केवल माइनस ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, 69। इस क्वेश्चन में क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 111 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है बिल्कुल सेम वही तरीका है। 6 अंकों की भाई 1 के आगे 5 डिजिट, यहाँ से कोई भी है भाई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है, 4 अंकों की 1000 है। यहाँ से शुरुआत होती है संख्या की जो अगले अंक में चले जाते हैं। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह है हमारी 1 लाख, 1 के आगे 5 0। अब वो कह रहा है कि आप इसको 111 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो 111 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब 111 से करेंगे 100 तो आएगा नहीं, 1000 देखना पड़ेगा, तो 9 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 999 हमारा आ जाएगा। ठीक है,
11 99। भाई 10 बार में 1110 आएगा तो 9 बार करना पड़ेगा। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1 और ये 0 0 बच जाएगा और 2 0 के 2 0 उतर जाएंगे। 111 से आप डिवाइड करेंगे, इसको आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, 2 0 उधर लग जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब यदि इस संख्या में से 100 माइनस कर दिया जाए तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन एक नंबर भी इससे माइनस करेंगे तो ये 5 अंकों में पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमें इसको अगले ये 111 में इसमें संख्या में इतना कितना जोड़ा जाए, ये 111 के पहाड़े में आ जाए। तो 100 से ये 111 से ये कितना कम है, 11 कम है, तो तभी इसमें अगर 11 जोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से 111 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि इस संख्या में हमको एक क्या आ गया 50, 11 और ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 000 11, ये हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी एक तरीके से और मैं आपको बताता हूं जिस तरह से ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई, आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लेने के बजाय 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, अब वो कह रहा है 111 से डिवाइड करो, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार करेंगे 999 आ जाएगा, 99 बच गया, यानी कि 99 कम करने पर यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें चूँकि आगे देखना है, इसको कम नहीं करना है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, 111 में 12 और इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 999, इसमें 12 आप जोड़ दीजिए, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगाए 11, और हमारा जो है हासिल को लगाए इस तरह से ये 1 000 11 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। मतलब पहले 1 जोड़ दो तो 1 लाख हो जाएगा, 1 जोड़ा तो 1 लाख हो गया, ये 6 अंकों की संख्या निकल के आ गई, और इसमें फिर 11 और जोड़ना पड़ेगा। पहले 1 जोड़ दो, फिर जो है 11 और जोड़ देंगे, तो तब भी हमारा राइट आंसर सी ही आएगा। आइए देखते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 41, जो कि 41 41 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी हमारा 10,000। ठीक है, 4 की 9,999 होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी 10,000। अब 41 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो 41 से डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा, 41 दूनी 82, माइनस किया 18 बच गया, 0 उतार लेंगे, 41 का पहाड़ा 4 चौक 16, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 164 आ जाएगा, 16 बचा 0। 41 के पहाड़े में 160, भाई कितनी 5 अंकों की छोटी छोटी, माइनस नहीं करना, 4 अंकों में नहीं जाना है, तो इसमें जो है हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 164 हमारा आ जाएगा, यानी कि इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो हमारा जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगा। और यदि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरा, कितना बचा, ये बचा 160, आप जो है 41 से डिवाइड करना है, 3 बार कर दीजिए तो ये आ जाएगा 123, और ये 37 बचेगा, तब भी हमें इसमें 4 ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहीं पे हमने डायरेक्ट देख लिया, 160 में 4 और जोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगली बार 3 बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को एक छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ 10 5 20 सेकंड आपके लग रहे हैं उनको आपको बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 बार करके 37 बचेगा, फिर 4 जोड़ेंगे, इस तरह जाने के बजाय हम यही 4 बार में देख लेंगे कितने में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है सिर्फ 4 की आवश्यकता है, तो इस पूरी संख्या में 4 जोड़ देंगे तो इस तरह से ये 41 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बीच बीच में वीडियो को रोक के खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे जुड़े जो है दूसरे क्वेश्चन जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।